नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार पंचायत चुनाव पर एराइज न्यूज खास कवरेज दिखा रहा है, जिसमें ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर प्रत्याशियों का साक्षात्कार भी दिखाया जा रहा है, ताकि जनता को अपने भावी नुमाइंदों के चाल चरित्र के साथ ही उनके विकास के एजेंडे की भी जानकारी हो सके और मतदान करते समय वो विवेकपूर्ण फैसला ले सकें। इसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची सीवान जिले की जयजोर पंचायत, जहां क्षेत्र संख्या 8 से ब्रजेश्वर नारायण शर्मा बीडीसी प्रत्याशी हैं। ब्रजेश्वर नारायण शर्मा पहले भी बीडीसी रह चुके हैं और जनता उनके कराए विकास कार्यों को आज भी याद करती है। इसके साथ ही समाज सेवी के रूप में वो पूरे इलाके में विख्यात हैं। ब्रजेश्वर नारायण शर्मा कहते हैं कि अगर पंचायत की जनता ने उन्हें बीडीसी बनाया तो वो बीडीसी फंड से जयजोर पंचायत में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आज हम सीधा तस्वीर आपको दिखला रहे हैं जिला सीवान के आंदर प्रखंड के जयजोर पंचायत से, चूंकि प्रखंड आंदर का सबसे बड़ा पंचायत जयजोर है और इस जयजोर पंचायत के पंचायत समिति सदस्य पद पर दो भागों से अलग अलग प्रत्याशी चुनाव के मैदान में है। ब्रजेश्वर नारायण शर्मा जो पहले भी पंचायत समिति सदस्य के पद पर जनता का सेवा कर चुके हैं, एक बार फिर से पंचायत चुनाव में बीडीसी के पद पर तैयारी कर रहे हैं। आपका स्वागत है। क्या मुद्दा आपका रहेगा अगर जनता आपको सेवा करने का मौका दी इस बार के चुनाव में? तो जी देखिए, मेरा जो पद है पंचायत समिति का पद है। हाँ। पंचायत समिति का जो सदस्य होता है वो प्रखंड का प्रतिनिधि होता है, पंचायत से प्रखंड का प्रतिनिधित्व करता है। तो मुख्य दायित्व तो हम लोगों की हो जाती है कि प्रखंड की व्यवस्था देखें। चूँकि हम जयजोर पंचायत से वार्ड संख्या 1 से 8 तक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यहाँ से हम निर्वाचित हो रहे हैं 1 से 8। इसलिए मेरा मूल दायित्व होगा कि 1 से 8 का सर्वांगीण विकास करूं। विकास में जहाँ जहाँ जो कमियां रह गई है आज तक उसको पूरा किया जाए। जैसा कि आपने बताया, मैं पहले भी पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित रह चुका हूं, तो उस समय सरकार के पास इतना धन नहीं था और न इतना पैसा आता था पंचायत को। अभी बहुत पैसा आ रहा है। अभी यदि कोई मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य यदि विकास करना चाहे तो करोड़ों करोड़ का विकास कर सकता है। तो मेरी प्रथम प्राथमिकता तो होगी कि मैं अपने क्षेत्र का विकास सर्वांगीण कर दूं, इसके बाद पंचायत का विकास करूं और साथ ही प्रखंड की जो गतिविधियां खराब हैं, उसमें जो दलाली, भ्रष्टाचार और तरह तरह की विसंगतियां चल रही है, उसको दूर किया जाए। जी, तो आप देख रहे हैं कि ब्रजेश्वर नारायण शर्मा जो पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार है जयजोर पंचायत के क्षेत्र संख्या 1 से 8 तक का जो क्षेत्र है, इसका जनप्रतिनिधित्व करने के लिए जनता के न्यायालय में अपना उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। बाकायदा इन्होंने अपना नॉमिनेशन का, नामजदगी का पर्चा भी अपने समर्थकों के साथ दाखिल कर दिया है। अब जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। आपके पंचायत में जैसे विसंगतियां, अनियमितता, भ्रष्टाचार और असंतुलन, इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो वर्तमान प्रतिनिधि रहे, जो ब्लॉक प्रमुख रहे या समिति रहे, उन लोगों ने इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किया? ना, हमारे पंचायत में प्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति सदस्य भी हैं और सौभाग्य से उप प्रमुख हैं, लेकिन पंचायत का जो जैसा विकास होना चाहिए, विसंगतियां दूर होनी चाहिए, नहीं हुआ। उनका लक्ष्य कुछ और था जो कि यहाँ की जनता जानती है। मैं अपने से इसको नहीं बता सकता क्योंकि किसी व्यक्ति के चरित्र के ऊपर मैं कीचड़ नहीं उछालता। ये तो हमारी जनता बताएगी। और 24 को मतदान है, 26-27 गिनती है, उस समय आप भी जानिएगा कि क्या हुआ। जी, चलिए, ये तो आपने कहा कि जो भी प्रतिनिधि हैं उनके व्यक्तिगत व्यवहार, विचार, चाल, चेहरा, चरित्र पर, आचरण पर आप सवाल नहीं खड़ा करेंगे, लेकिन जनता इस सवाल का जवाब जो है चाहती है
कि जो 5 वर्षों का बहुमूल्य समय दिया गया और जनता के कल्याण विकास के लिए सरकार ने जो राशि मुहैया कराया, इसका धरातल पर सूरत हाल क्या है, तो जनता में भारी असंतोष है, आक्रोश है, परिवर्तन की बात हो रही है। ये सर्वे रिपोर्ट हमारे न्यूज चैनल का है। तो आपको लगता है कि ये तमाम मुद्दा हावी होगा और जनता आपके पक्ष में गोलबंद होगी? एकदम गोलबंद होगी, नहीं गोलबंद है, गोलबंद हो चुकी है। हाँ गोलबंद हो चुकी है। और इस तरह हमारे यहाँ 5 प्रत्याशी हैं। एक प्रत्याशी तो 6 तारीख को शाम को 4 बजे नॉमिनेशन किए बिना किसी से बताए। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि 6 के शाम को बिना प्रचार प्रसार और चर्चा का नॉमिनेशन अचानक क्या है, किसके इशारे पर हो रहा है, वो कहाँ, माने कारण क्या है? कुछ डमी कैंडिडेट भी आए हैं। हाँ, तो इसका जवाब तो जनता देगी। खैर, जनता जागरूक हो चुकी है शर्मा जी, और पहले चरण दूसरे चरण का जो मतदान हुआ है और चुनाव का जो परिणाम आया है बहुत चौंकाने वाला है, आश्चर्यजनक परिणाम आए हैं। और जो जनता ने जनादेश दिया है, अप्रत्याशित दिया है। तो कुल मिलाकर के अब ज्यादा जनता को समझाने की, कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में जागरूकता आई है, लोग जागरूक हो चुके हैं। और कौन सा प्रत्याशी किस पारिवारिक पृष्ठभूमि का है, व्यक्तित्व क्या है और क्या वो कर सकता है अपने क्षेत्र में, इससे जनता अच्छी तरह से अवगत है, वाकिफ है, परिचित है। आप जनता से क्या अपील करेंगे चलते चलते? जनता से मेरा अपील अभी तो वर्तमान में यही होगा कि आप अधिक से अधिक हमारा समर्थन करें, मत दें हमको, हमारे पक्ष में मतदान करें और मुझे यहाँ से प्रतिनिधित्व का मौका दें। मैं जाऊं और आपके क्षेत्र का जो समस्याएं हैं उसको दूर करूं और प्रखंड का प्रभावी नेतृत्व करूं। आप देख रहे हैं देश का विश्वसनीय न्यूज चैनल एराइज न्यूज लाइव देखने वाले तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार जिला सिवान के आंदर प्रखंड के जयजोर पंचायत, जो प्रखंड मुख्यालय आंदर का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में पंचायत है, यहां से पंचायत समिति सदस्य पद पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं ब्रजेश्वर नारायण शर्मा, जो परिचय के मोहताज नहीं है। पंचायत के जनता ही नहीं बल्कि जिला के समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में इनका नाम काफी पहले से लोग जानते हैं। आइए जानते हैं कि पंचायत चुनाव में जिस तरह से जोर शोर से तैयारी चल रही है, ब्रजेश्वर नारायण शर्मा को अगर जयजोर पंचायत की जनता, क्षेत्र संख्या 8 भी है और 1 से 8 पंचायत भी है, तो यहां से आप उम्मीदवार हैं, क्या कहना चाहेंगे? चूंकि मुद्दा इस बार विकास का बनता हुआ दिखाई दे रहा है और शर्मा जी आपकी दावेदारी सब पर भारी दिखाई दे रही है, यह हमारा सर्वे बता रहा है। देखिए, हम प्रखंड पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार हैं। रही बात विकास की, तो इस समय पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत में विकास के लिए धन की कमी नहीं है। जैसा कि केंद्र से राज्य सरकार तक सबका सहयोग है, जो कि यहाँ भरपूर नहीं हुआ है। अब हमारे पहले जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, क्या समस्या रही हो वो लोग जाने, लेकिन विकास सही नहीं हुआ है। जो विकास कम है, जो विकास बाकी है, जो कार्य यहाँ अपूर्ण है, उसको पूरा कराना मेरा दायित्व होगा। और मैं प्रखंड का प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूँ, ना कि पंचायत का। तो प्रखंड का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो मेरा दायित्व होता है कि प्रखंड के ऊपर भी मेरा विशेष निगाह हो। और प्रखंड में इस समय जिस तरह से क्या कहा, अफसरशाही कहिए या भ्रष्टाचार कहिए या पक्षपातपूर्ण व्यवस्था कहिए, व्याप्त है, सबसे पहले तो उसको ठीक करना है। आम जनता अपने काम के लिए भटक रही है, कोई सुनने वाला नहीं होता है। और जो अभी इसका साक्षात माने तुरंत का प्रमाण है कि कोई ऐसा वार्ड का क्या कहा जाता है, निर्वाचक सूची नहीं है जिसमें एक परिवार के लोग 4 वार्ड में, 2 वार्ड में न विभाजित हुए हों, जो कि समस्या होगी। मतदान करने के समय समस्या होगी। मान लीजिए मेरे परिवार में 6 वोटर्स हैं, 2 किसी दूसरे
वार्ड में हो, 2 किसी दूसरे वार्ड में हो, तो ये जनप्रतिनिधियों के लिए भी समस्या है और वोटर्स के लिए समस्या है। ऐसी विसंगतियां हैं। ऐसे आप पता कीजिए, इससे आप जाकर देखिए कि क्या स्थिति हमारे प्रखंड की है, उसको सुधारा जाएगा। तो अब आप क्या अपील करेंगे, चूंकि इस बार तो जनता बहुत जागरूक है और बहुत सोच समझ करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है? मेरा मात्र अपील यही है कि जो सामने चुनाव है 24 तारीख को होने जा रहा है, उस समय आप मुझे अपार जन समर्थन दें और अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाकर भेजें कि प्रखंड में जाकर मैं अपने क्षेत्र का नेतृत्व करूं और प्रखंड में आपका क्षेत्र सर्वोपरि हो। साथ ही साथ एक और मैं आपको संदेश देना चाहता हूं कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। मैं इसके बाद फिर चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूं। अपने जीवन का अंतिम? हाँ, मैं जीवन का पंचायत का अंतिम चुनाव लड़ रहा हूँ। इसके बाद बीडीसी और मुखिया, वार्ड, चाहे सरपंच, किसी भी पद पर मैं चुनाव लड़ने वाला नहीं हूँ। मेरी अंतिम व्यवस्था है। सबसे आग्रह करता हूँ कि अंतिम, मुझे पहली बार आपने विजयी बनाया, अंतिम बार बनावे और अपने गांव के, अपने पंचायत की स्थिति को प्रखंड में सर्वोपरि बनावे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।